पिछले कई सालों से भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली गई है, पर इन दिनों एशिया कप की मेजबानी को लेकर पाकिस्तान के क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने कई बड़े बयान दिए हैं, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के रिश्तों को लेकर दोबारा बहाल करने की कोशिश की बातें हो रही हैं। दोहा में लीजेंड्स क्रिकेट लीग के मौके पर अफरीदी ने कहा, मैं मोदी साहब से दोनों देशों के बीच क्रिकेट होने देने का अनुरोध करूंगा। भारत और पाकिस्तान इस साल एशिया कप में एक दूसरे का सामना करेंगे, लेकिन आयोजन स्थल को लेकर टूर्नामेंट का भविष्य अभी भी अधर में लटका हुआ है। इस बारे में फैसला क्या होगा यह तो आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा, लेकिन शाहिद अफरीदी के बयान के बाद और खासकर उन भारतीय क्रिकेट लवर्स को एक वीडियो जरूर देखना चाहिए, जिसमें यह साफ हो जाएगा कि मोदी साहब से गुजारिश करने वाले अफरीदी मोदी से कितना लगाव रखते हैं या उनका कितना सम्मान करते हैं। ये भी बताएंगे कि अफरीदी का प्लान क्या है, पर पहले आप यह वीडियो जरूर देखिए। आप लोगों के मुझे बहुत पैगामात आते रहे कि आप लोग हमारे इलाके में आते नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने अपना वादा पूरा किया और मैं आप लोगों के पास आया। लेकिन ये जो एक बहुत बड़ी बीमारी इस वक्त दुनिया में फैली हुई है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है। वो बीमारी मजहब की बीमारी है। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहां हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहनें, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, इंशाअल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा और आखिरत में भी जवाब देगा। वो मोदी को एक बात का पता होना चाहिए, है तो बड़ा दलेर बनने की कोशिश करता है, लेकिन है डरपोक आदमी। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान ने लीजेंड्स लीग क्रिकेट से हटकर मीडिया से बातचीत में कहा कि एशिया कप को कौन ना कह रहा है, भारत ना कह रहा है। भारतीय टीम को टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने देश में टूर्नामेंट की मेजबानी कराने पर तुला हुआ है। इस मामले पर बोलते हुए अफरीदी ने कहा है कि बीसीसीआई एक बहुत मजबूत बोर्ड है, लेकिन उसे दुश्मन बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि दोस्त बनाने पर ध्यान देना चाहिए। अफरीदी ने आगे कहा कि अगर भारत एशिया कप के लिए पाकिस्तान का दौरा करने का फैसला करता है तो हम भारतीय टीम का बहुत ख्याल रखेंगे। आप इंडियन टीम को भेजो तो सही, हम लोग सर आंखों पर रखेंगे। अफरीदी की बात जायज़ है। जिस तरह से 2009 में श्रीलंका की टीम को सर आंखों पर बिठाकर उन्हें चांद तारों की सैर कराने का काम पाकिस्तान पहले भी कर चुका है। आए दिनों बमों की बौछारें की खबरें मीडिया में दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं। इसी बीच अफरीदी ने भारत को पाकिस्तान आने का न्योता दिया है। अफरीदी ने कहा है कि पाकिस्तान टीम को भी भारत में ना आने देने की धमकी दी गई थी, लेकिन हमने सब कुछ अलग रखा और हमारी सरकार ने इसे एक जिम्मेदारी के रूप में लिया और पाकिस्तान की टीम भारत गई। इसीलिए धमकियों से हमारे रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए, हालांकि खतरे बने रहेंगे। अफरीदी ने यह भी कहा कि अगर हम किसी से दोस्ती करना चाहते हैं और वह हमसे बात नहीं करना चाहता तो हम क्या कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बीसीसीआई एक बहुत मजबूत बोर्ड है, लेकिन जब आप मजबूत होते हैं तो आपकी अधिक जिम्मेदारी होती है। आप दुश्मन बनाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि आप दोस्त बनाने की ज़रूरत होती है। जब आप अधिक दोस्त बनाते हैं तो आप मजबूत हो जाते हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या पीसीबी एक कमज़ोर बोर्ड है, अफरीदी ने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं लगता है। अफरीदी ने यह भी कहा कि मैं कमज़ोर नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ जवाब सामने से भी आए थे। जाहिर है कि अफरीदी का इशारा बीसीसीआई की ओर था। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान ने भारत के खिलाड़ियों के साथ अपने संबंधों पर भी बात की। अफरीदी ने बताया कि उन्हें हाल ही में खत्म हुई लीजेंड्स लीग में क्रिकेट में भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना से एक गिफ्टेड बैट भी मिला था, जिसको सुरेश रैना ने उन्हें गिफ्ट दिया था। भारत पाकिस्तान क्रिकेट के संबंधों के पुराने रिश्तों पर बात करते हुए अफरीदी ने 2005 में भारत के पाकिस्तान दौरे के यादगार किस्से भी शायर किए। अफरीदी ने यह भी बताया कि यह वास्तव में अच्छा होता अगर भारत पाकिस्तान आता। यह भारत के क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान की ओर से एक बड़ा कदम होता। यह युद्ध और झगड़े की पीढ़ी नहीं है। हम चाहते हैं कि रिश्ते बेहतर हों। हमने भारत के खिलाफ बहुत कुछ खेला है, प्यार और स्नेह का। मुझे याद है कि जब हम भारत आए थे तो हमें शानदार प्रतिक्रिया मिली थी। अगर आपको 2005 की सीरीज याद हो तो हरभजन और युवराज खरीदारी करने के लिए रेस्टोरेंट जाते थे और कोई उनसे पैसे नहीं लेता था। यही दोनों देशों की रिश्ते की खूबसूरती है। मुझे समस्या यह है कि हम एक साथ बैठकर बात नहीं करते। जैसा कि हम यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं, वैसे ही राजनेताओं को भी इस बात में सामने आकर बात करनी चाहिए। जाहिर है कि शाहिद ने इस बारे में भी बात ठीक ही कही है कि जिस तरह से अफरीदी ने 2 साल पहले भारत और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बातें की थी, उसके बाद से हरभजन सिंह, गौतम गंभीर और विराट कोहली जैसे अनेक खिलाड़ियों ने साफ कर दिया था कि वह देश के साथ खड़े हैं और उन्हें इस तरह के व्यवहार के साथ कोई रिश्ता रखना नहीं है। साथ ही बीसीसीआई की तरफ से यह भी रुख साफ रहा है। तो फिर शाहिद
क्यों सिफारिश कर रहे हैं? यह भी एक सोचने वाली बात है। जैसा कि शाहिद अफरीदी ने कहा है कि नेताओं को आपस में बात करनी चाहिए। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में जाने के और भाग लेने की बातों ही बातों में टाल दिया है। पिछले साल अक्टूबर में उन्होंने कहा था कि गृह मंत्रालय खिलाड़ियों की सुरक्षा का विषय बताते हुए पाकिस्तान दौरे यानी कि संभावनाओं को रद्द कर दिया गया था, लेकिन रविवार को ठाकुर ने यह कहते हुए इस बारे में भी इस बड़ा संकेत दे दिया है कि भारत अपनी नीति के साथ समझौता नहीं कर सकता है और इस बारे में निर्णय करने के लिए बीसीसीआई को बता दिया है, यानी कि इस बारे में निर्णय करने का अधिकार फिलहाल बीसीसीआई के पास है। पाकिस्तान में सितंबर में होने वाले एशिया कप में भारत की भागीदारी के बारे में पूछे जाने पर ठाकुर ने कहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को पहले एशिया कप में भारतीय टीम की भागीदारी पर फैसला करने दीजिए, फिर खेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय ही फैसला करेगा। जाहिर है कि पाकिस्तान के खराब इकोनॉमिक दौर में भी पाकिस्तान बोर्ड लगातार इस प्रयास में जुटा हुआ है कि आईसीसी के टूर्नामेंट पाकिस्तान में आयोजित हों। इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर जरूर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से एक आतंकवाद का टैग लगा हुआ है, इसे भी हटाने में मदद मिलेगी। अगर पाकिस्तान की इस मांग को बीसीसीआई फिलहाल के लिए अस्वीकार भी कर दे, लेकिन अगर पाकिस्तान में टूर्नामेंट होते हैं या भारत में टूर्नामेंट होता है और पाकिस्तान यहाँ खेलने आता है, तो ऐसे में भविष्य में पाकिस्तान की टीम के लिए भारत में खेलने के रास्ते खुल जाते हैं। आप हमें अब कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद के मुद्दे पर बिना बात हुए क्रिकेट के रिश्ते को फिर से पहले जैसा करना चाहिए या नहीं। यह एक बड़ा सवाल है। या तो रही भारत और क्रिकेट के संबंधों के बारे में बात, किस तरह से लगातार इसके ऊपर बात चल रही है। देश और दुनिया की दूसरी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवायुद्ध। फिर मिलेंगे।